आज से 82 साल पहले जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो यहाँ पर जब जंग अज़ीम चल रही थी तो पोलैंड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक आपने थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा। आज का मेरा टॉपिक है फैक्ट चैनल, यानी कि इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आपने लोगों को मालूमात देनी है। लोग अक्सर जानना चाहते हैं, लोगों की एक नफ्सियात होती है, लोगों की साइकोलॉजी होती है। इंटरेस्टिंग चीज़ें अक्सर लोग ढूंढते हैं, इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज़। अच्छा, अगर आप लोग YouTube चलाना जानते हैं, YouTube पर वीडियो देखना जानते हैं, आपको YouTube पे वीडियो सर्च करने आती है, सेकंड आप गूगल पे सर्च कर लेते हैं चीज़ों को, अगर कोई भी चीज़ आप गूगल से ढूंढ लेते हैं तो आराम से आप ये चैनल बना सकते हैं। आप थोड़ा सा बात को समझिएगा। ये चैनल किस तरह का होगा? जिस तरह मैं बैठा हूँ, पहली कोशिश तो ये करें कि आप ख़ुद आएँ, सामने आएँ। पहली वीडियो में आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके बोलने का अंदाज़ इतना अच्छा नहीं होगा, आपके बोलने में रवानी नहीं होगी, कोई मसला नहीं। वक्त के साथ साथ सब आ जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, आप अपनी गलतियों को बेहतर करते रहते हैं। आप कैमरे के आगे आके बैठें और कोई अजीबो गरीब वाक़यात के बारे में बताएं, जो हैरत अंगेज़ वाक़यात हुए हैं, जो इंटरेस्टिंग हुए हैं, जो कि ख़बरें नहीं होती। आप थोड़ा सा समझिएगा कि कोई वाक़या हो गया, कोई मसला हो गया, कोई किसी ने किसी मुल्क पे अटैक कर दिया, किसी ने किसी के साथ क्या कर दिया, एक न्यूज़ बन गई, किसी ने किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया। ख़बरें एक अलग चीज़ होती है। मैं उन्हीं ख़बरों में से थोड़ा सा अलग आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। इस वक्त जो जंग चल रही थी रशिया और रूस की, उसमें बहुत सारे इंडिया के बच्चे, इंडिया के स्टूडेंट जो वहाँ पर एजुकेशन हासिल करने गए थे, डॉक्टर बनने गए थे। वहाँ डॉक्टरी की तालीम जो है ना बहुत अच्छी और सस्ती है, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट भी काफ़ी गए हुए थे, इंडियंस भी गए हुए थे। तो हुआ ये था कि यूक्रेन के करीब एक कंट्री है पोलैंड। पोलैंड वालों ने रशिया की एम्बेसी से, इंडिया की एम्बेसी ने पोलैंड की एम्बेसी से रब्ता किया और पोलैंड वालों ने इंडिया के जो बच्चे हैं छोटे, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से इज़्ज़त के साथ रिसीव किया। जबकि पोलैंड और इंडिया के कोई ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन इंडिया के जो स्टूडेंट थे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया। फिर वहाँ से वो खैर खैरियत से इंडिया तक आए वो बच्चे। तो यूक्रेन के करीब वो कंट्री है पोलैंड। ऐसा क्यों हुआ? तो अब जाके वो बातें सामने आ रही हैं। आज से 82 साल पहले जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो यहाँ पर जब जंग अज़ीम चल रही थी तो पोलैंड पर कब्ज़ा हो गया था, या पोलैंड के लोग जो दर बदर घूम रहे थे। रशिया उनको अपने कंट्री में नहीं ले रहा था किसी ज़माने में। पोलैंड में जब जंग अज़ीम थी तो पोलैंड के जो लोग थे वो दर बदर हो गए थे, कोई कहाँ जा रहे हैं। तो एक जहाज़ था 100,000 बच्चों का, वो पोलैंड से होता हुआ पूरी दुनिया का चक्कर लगाता हुआ हिंदुस्तान तक आया। यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो हिंदुस्तान पर आया तो अंग्रेज़ों ने उस जहाज़ के कैप्टन ने अंग्रेज़ों से इजाज़त चाही कि 100,000 बच्चे हैं पोलैंड के, तो इन बच्चों को हम यहाँ रखना चाहते हैं, या हम लोग ज़िंदगी यहाँ गुजारना चाहते हैं कुछ टाइम तक। हमारे कंट्री के हालात बेहतर नहीं है, जंग चल रही है। तो अंग्रेज़ों ने मना कर दिया जब ब्रिटिश राज था। तो फिर अब उनके पास कोई आसरा नहीं था, उन बच्चों के पास, पोलैंड के बच्चों के पास अब कोई आसरा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पता चला कि यहाँ पर हिंदुस्तान में अलग अलग राज्य भी हैं, रियासतें भी हैं, जहाँ के महाराजा अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो उन्होंने ख़त लिखे सारे राज्यों को, जहाज़ में जो बच्चे थे पोलैंड के, उन्होंने ख़त लिखे सबको, उसके जहाज़ के कैप्टन ने, कि इस तरह से सूरत हाल है, हमें कोई पनाह का चाहिए। तो वहाँ का एक राजा ने, उन्हें जब ये ख़त मिला तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया और उन्होंने अपना इजाज़त दे दी जहाज़ को कि आप यहाँ पे बच्चे उतार दें। अंग्रेज़ मना कर रहे थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़कर उन्हें मनवाया, उन्हें समझाया, और उन्हें समझाया कि मैं अपने ख़र्चे पे इन बच्चों को रखूँगा, आप इन बच्चों को मुझे रखने दें। फिर अंग्रेज़ों ने भी इजाज़त दी कि आप जाने, आपका काम जाने, ये आप ही की ज़िम्मेदारी होगी। उन्होंने उन ज़िम्मेदारी ली, उन बच्चों को रखा।
फिर ऐसा हुआ कि कुछ टाइम बाद पता चला कि वो बच्चे जो हैं वो हिंदुस्तानी खाना पसंद नहीं कर रहे, यानी कि मिर्च मसाले वाला था वो बहुत खाना। फिर उन्होंने पोलैंड से 7 शेफ़ मंगवाए। वो 7 शेफ़ आके उनके लिए खाना बनाते थे। ना सिर्फ उन बच्चों को रखा बल्कि उन बच्चों के लिए शेफ़ भी मंगवाए ताकि वो अच्छा खाना खा सके, वो यहाँ के खाने नहीं खा पा रहे थे। फिर वहाँ से टीचर्स मंगवाए बाद में कि उनकी जो एजुकेशन है उसका हर्ज ना पड़े, कितने अरसे तक ये यहाँ रहते हैं, उनकी एजुकेशन भी होनी चाहिए, तो टीचर्स भी पोलैंड से मंगवाए गए उन बच्चों के लिए। अब कुछ टाइम पहले वो जो लोग यहाँ रहे थे, बूढ़े हो चुके हैं, अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी की आखिरी कुछ लम्हात अपनी उस जगह पर हिंदुस्तान में गुजारने आए। वो अपनी पुरानी यादों के साथ 4-5 लोग आए थे, बुज़ुर्ग हो गए थे वो। तो पोलैंड ने इस वक्त यूक्रेन और रशिया की जंग में इंडिया की हेल्प की, वहाँ के जो स्टूडेंट थे उन्हें निकालने में, और ये कहा कि हम आपका वो एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे जो आपने 80-82 साल पहले हमारे बच्चों के साथ किया था। हम तो छोटी सी हेल्प कर रहे हैं, आपने हमारी बहुत बड़ी हेल्प की थी। तो कहते हैं दोस्तों, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। ये एक वाक़या है, इंटरेस्टिंग है, ख़बरें नहीं हैं ये। तो आपने इस तरह के वाक़यात इंटरेस्टिंग अपने कंट्री के, दुनिया के, इमोशनल हो सकते हैं, इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, मैसेज हो सकते हैं, जो ख़बरें नहीं हैं आपने ढूंढने हैं। जिस तरह मैंने आपको जल्दी में सुनाया, आपने इत्मीनान से 10-12-15 मिनट में सुनाना है। तो इस तरह की आपने, एक है हैदर टीवी, आपने देखा होगा। हैदर टीवी एक अलग चीज़ है, वो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके एक वीडियो बनाते हैं। इस तरह बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ों पे। मैं आपको वाक़यात के बारे में चैनल बनाने का आइडिया दे रहा हूँ। जैसे ये वाक़या मैंने आपको सुनाया, इस तरह के वाक़यात आप सुना सकते हैं इंटरेस्टिंग सर्च करके, लेकिन मुसलसल आप ये काम करेंगे तो एक वक्त होगा कि आपके चैनल की ऐसी पहचान होगी किसी की नहीं होगी। पाकिस्तान में ऐसा कोई चैनल नहीं है। पाकिस्तान में इस पे बहुत सख्त ज़रूरत है काम की। अगर आपके अंदर, आप तालीम याफ्ता हैं, आप समझते हैं चीज़ों को, आप सर्च करना जानते हैं, आप इंटरेस्टिंग चीज़ें उठाएं, जैसे ये वाक़या मैंने आपको सुनाया, तो मेरे ख़्याल में आपको बात समझ में आ गई होगी। यूट्यूब काम किस तरीके से करता है, मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको जितना हो सकता है बताता हूँ, बताता रहूँगा। मैं आपको साथ साथ कोशिश करता हूँ, आप आइडियाज़ पे मैं इसलिए बात करता हूँ कि कोई भी आइडिया हो सकता है आपके काम का हो, कोई भी आइडिया आपको अच्छा लगे, और आइडिया एक वीडियो में एक ही आइडिया बता रहा हूँ ताकि आप उसको समझ सकें अच्छे से, और हो सकता है ये आइडिया आप ही के लिए हो। तो मैं कहता हूँ पहली फुर्सत में इस पर काम करें, सर्च करें, थोड़ी मेहनत है, लेकिन बहुत स्कोप है इसके अंदर, बहुत स्कोप है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।